क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि अभी इसका अभी उसने क्या नहीं दिए, सिंगल लाइन डायग्राम नहीं दिए। अभी हम सिंगल लाइन डायग्राम बना देंगे, ठीक है। अ 3 फेज 20 मेगा वोल्ट एम्पेयर या 20 MVA, सिंपल बोली। अ 3 फेज 20 MVA 10 kV alternator has internal reactance 5%, इसका इंटरनल रिएक्टेंस 5% है, एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, नेग्लिजिबल है। फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्टेंस पर फेज टू कनेक्ट इन सीरीज विद अल्टरनेटर। अभी हमने ये कहा था कि अल्टरनेटर के साथ हम एक रिएक्टेंस सीरीज में लगा सकते हैं ना, उसको, उसका नाम था जनरेटर रिएक्टेंस, जनरेटर रिएक्टेंस। सो वो कहता है कि इसके साथ हम एक्सटर्नल रिएक्टेंस लगाएंगे। फाइंड एक्सटर्नल रिएक्टेंस, इसका मतलब है रिएक्टर, पर फेज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद अल्टरनेटर so that the steady current on short circuit does not exceed 8 टाइम of the full load current। जो फुल लोड करंट है इसकी 8 टाइम से इंक्रीज ना हो जाए, हमें कितना रिएक्टेंस लगानी चाहिए इसके साथ। सिंपल इस तरह क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं है तो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर के साथ में सीरीज में कितना रिएक्टेंस लगा दो कि इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 8 टाइम से एक्सीड ना हो जाए, 8 टाइम से वो। सर आवाज सही नहीं आ रही है सर। अभी क्लियर आ रही है या नहीं? ठीक है हेलो, आवाज क्लियर है? सर, तो क्लियर है सर। हाँ जी। तो क्वेश्चन में वो हमसे क्या मांगते हैं, क्वेश्चन में हमसे ये मांगते हैं कि ये आपके साथ एक अल्टरनेटर है, ठीक है। इस अल्टरनेटर, कितने अल्टरनेटर है, इसका पावर 20 MVA, ये कितना वोल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, 10 kV। इसका इंटरनल रिएक्टेंस कितने, 5%। इसका रेजिस्टेंस नहीं है। अभी इसके साथ हम एक एक्सटर्नल रिएक्टर लगाएंगे, एक्सटर्नल रिएक्टर हम इसके साथ लगा देंगे। वो रिएक्टेंस कितना होगा कि इससे जो शॉर्ट सर्किट वाली करंट है वो 8 टाइम आप फुल लोड करंट से एक्सीड ना करें। कहने का मतलब है कि 8 टाइम तक हो जाए और इससे मजीद ना हो, तो इसके लिए कितना रिएक्टेंस इधर लगा देंगे ताकि वो क्या हो जाए, इससे भी अगर बढ़ते हैं तो फिर हमारे साथ ये जल जाएगा, तो इसका वो हिफाजत करेगा। तो ये एक्सटर्नल रिएक्टेंस हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आइए? इसकी वन लाइन डायग्राम की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसमें जस्ट एक जनरेटर की बात का है। क्वेश्चन का समझ आएगी कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं? सर एक बार फिर बता दे सर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके साथ 3 फेज एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का मतलब है जनरेटर। ये आपके साथ 3 फेज अल्टरनेटर है, ये कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं, इसका पावर 20 MVA इसका पावर है। और जो वोल्टेज हमें देता है वो कितनी वोल्टेज देगा, 10 kV। इसका रिएक्टेंस कितने, 5%। जब कोई फॉल्ट आ जाए तो इस इधर इधर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, उसका नाम है आई, फुल लोड को आई है। अभी इधर हम कुछ रिएक्टर, एक्सटर्नल रिएक्टर लगा दिए, ठीक है, इसकी हिफाजत के लिए। ये रिएक्टर मैंने लगा दिया, इसका रिएक्टेंस x है। ये x कितने हम लगा दें ताकि ये जो फुल लोड करंट आए वो 8 टाइम तक, वो इससे, इस करंट को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, इतनी करंट भी अगर इससे पास हो जाए तब भी आपके साथ ये जनरेटर डैमेज ना हो जाए, तो ये कितनी रिएक्टेंस इधर लगानी होगी। और ये आपके साथ क्या शो करते हैं, ये आपके साथ जनरेटर रिएक्टेंस शो करते हैं कि वो रिएक्टेंस जो जनरेटर के करीब हम लगाते हैं इसका नाम था जनरेटर रिएक्टेंस। अभी जनरेटर रिएक्टर हमें फाइंड करना होगा कि कितनी रिएक्टेंस का रिएक्टर हम इधर लगा दें। समझ आएगी अभी? थोड़े सही है, जी सर। सही है। ठीक, अभी इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फुल लोड करंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फुल लोड करंट? और इसने हमें ये कहा था कि पर फेज,
ये बात, ये एक पॉइंट इधर हमने पर पेज, ठीक है। सो पर पेज के लिए अभी हम क्या करेंगे, सिंगल पेज पे पॉइंट करेंगे करंट, ठीक है। सो इसलिए हमने ये फार्मूला इसलिए लिख लिया कि पावर आपके साथ फार्मूला था आई वी, और आई आपके साथ बराबर हो जाएगा पावर डिवाइड बाई वी। अभी पावर कितने अल्टरनेटर का, 20 MVA, और वोल्टेज कितने, 10 kVA। लेकिन ये आपके साथ जो करंट होगा ये पर पेज नहीं होगा, तो पर पेज के लिए हमने क्या किया, √3 से डिवाइड। आपको ये 3 पेज के लिए √3 से डिवाइड करना होता है, ये आपको मालूम होगा। अगर आप सिंगल पेज मतलब फेज टू लाइन, अगर आप सारी फेज टू न्यूट्रल अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसको √3 से डिवाइड करें। ये तो आपको मालूम है ना। एक होता है कि इसका टोटल ये 20 वोल्ट का ये 20 MVA इसका पावर है। अभी पर पेज इसका कितना पावर है, 20 डिवाइड बाय √3 इसका पर पेज पावर है। फेज न्यूट्रल, तो अगर आप पेज न्यूट्रल मीन पर पेज सिंगल पेज के लिए आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, √3 से डिवाइड करें। अभी ये तो आपके साथ आ गया फुल लोड करंट कि 20 डिवाइड बाय दिस। अभी m का वैल्यू क्या है, 10 के पावर 6, और k की वैल्यू क्या है, 10 के पावर 3। इसको कैलकुलेटर से करें तो आपके साथ आ जाएगा 1154.7 एम्पेयर। दिस इज द फुल लोड करंट, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड ना करें तो फिर इसको भी डिवाइड ना करें, इसको डिवाइड करें फिर भी सेम इफेक्ट आते हैं। आप अगर मुख्तलिफ तरीकों से ट्राई करें तो शायद आपके साथ सेम आंसर आ जाएगा। मस्ट बराजी हो खैर बे बता ग्रानिश वोल्टेज पर पेज। सो 20 kV डिवाइड बाय √3, तो 10 डिवाइड बाय √3 आपके साथ ये आ गया। ये आपके साथ वोल्टेज पर पेज आ गया, ये आपके साथ फुल लोड करंट आ गया। अभी ये फार्मूला आपके साथ है कि शॉर्ट सर्किट करंट आपके साथ गिवन है आई फुल लोड करंट डिवाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज रिएक्टेंस तो हमें नहीं गिवन, तो ये इधर आप शिफ्ट करें। परसेंटेज रिएक्टेंस इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में उन्होंने हमें एक बात बता दी थी, वो बात ये थी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये 8 टाइम आप फुल लोड करंट से ज्यादा नहीं होगा। कितनी से, 8 टाइम आप फुल लोड करंट। तो आप इधर क्या करें, 8 टाइम आप फुल लोड करंट लिखिए, आई डिवाइड बाय 8i मल्टीप्लाइड बाय 100। आई को डिवाइड करें, खत्म करें आई, तो आपके साथ आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 8 से आ जाएगा 12.5। सो टोटल रिएक्टेंस आपके साथ 12.5 आ गया। लेकिन पहले से कितना रिएक्टेंस है इस अल्टरनेटर का वो आपको मालूम है, कितना है, ये देखिए 5% था। पहले से कितना था, 5% इसका था, तो इसमें ये भी शामिल है। सो 5 इससे माइनस करें तो कितना आ गया, 12.5 से 5 माइनस कर तो 17.5% हम मजीद लगा देंगे। लेकिन 7.5% कितने होगी ये तो कैलकुलेट करना होगा। समझ आ रही है, ये तो आपके साथ टोटल आ गया, लेकिन ये तो परसेंटेज में है। अभी फॉर एग्जांपल आपको जो रिएक्टर्स गिवन होगी इस पर तो ओहम होगा, इतना ओहम, इतना ओहम, इतना ओहम। अब इस पर तो परसेंटेज नहीं गिवन, तो आप क्या करें, ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि परसेंटेज रिएक्टेंस इज इक्वल टू IX डिवाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई 100। ये पहला फार्मूला था। इससे आप x कैलकुलेट करें, ये V इधर किधर है, डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, I डिवीजन में आ जाएगा और 100 भी डिवीजन में आ जाएगा। तो V परसेंटेज डिवाइड बाई I इंटू 100। V कितना है, 1000 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई फुल लोड करंट इतना। अगर ये √3 इधर आप डिवाइड ना करें, ये आप ट्राई करें सेम आंसर देगा। मैं आपको बता दूं, इसको भी डिवाइड ना करें और इसको भी डिवाइड ना करें फिर भी आपके साथ सेम आंसर होगा। लेकिन अगर इसको डिवाइड करें, क्योंकि उसने पर पेज किया था, तो इसको भी डिवाइड करें पर पेज, क्योंकि ये और ये आपके साथ कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन चल उसने कहा था तो इसलिए आपको
इसको सॉल्व करें। अगर आप दोनों में √3 स्किप करें तो आपके साथ आंसर सेम होगा। तो ये इस पे डिवाइड करते हैं साथ 0.375 वो हम इतना रिएक्टेंस इस अल्टरनेटर के साथ हम लगा देंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपने जस्ट पढ़ लिया और एक दफ़ा आपको थोड़ा बहुत इससे समझ आया होगा। तो दोबारा से क्वेश्चन रीड करते हैं और इसकी सॉल्यूशन। तो एक 3 फेज सिस्टम है, इसमें एक अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर कितनी मेगा वो MVA का है 20 और कितना वोल्ट हमें दे दे 10 के और इसका इंटरनल रेटेज कितने 5। अभी इसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो इसमें करंट फ्लो करेगा आई फुल लोड। वही आई फुल लोड अगर हमें कितना रिएक्टेंस मजीद लगा दे कि वो 8 टाइम से एक्सीड ना हो, ये आपको कोई चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, आप इसके मुताबिक क्वेश्चन को वेरी करिए। फॉर एग्जांपल फुल लोड करंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगी? I इज इक्वल टू वी पी डिवाइड बाई वी। सो पी आपके साथ 20 डिवाइड बाई √3 पर पेज के लिए हो गया डिवाइड बाई वोल्ट। ये आपके साथ आ गया फुल लोड करंट। इधर हमने कैलकुलेट किया। अब वोल्टेज पर पेज कितना होगा 10 डिवाइड बाई √3 आपके साथ पर पेज ये आ गया। ठीक है, ये आपके साथ फुल लोड करंट, ये आपके साथ फुल लोड वोल्टेज आ गया। ये हम क्यों पॉइंट करते हैं? इसलिए कि इनमें इसकी यूज आ रही है। कैसी? शॉर्ट सर्किट करंट आपके साथ मालूम है I डिवाइड बाई परसेंटेज x मल्टीप्लाइड बाई 100। इस परसेंटेज x को इधर शिफ्ट करी, I इस इधर शिफ्ट करी तो आपके साथ क्या जाएगा I, और उसने कहा था कि 8 टाइम से इंक्रीज नहीं करेगा तो 8 मल्टीप्लाइड बाई I कैंसिल। जी ठीक है उस्मान। जी जी ये आपके साथ आ जाएगा I को I से डिवाइड करें तो 100 को 8 से डिवाइड करें तो 12.5। ये आपके साथ आ गया टोटल रिएक्टेंस। अभी इसमें से 5 मैंने इसलिए माइनस किया कि ये ऑलरेडी जनरेटर का मौजूद है इसमें। सो 12.5 से 5 माइनस करें तो 7.5 आ गया। 7.5 is the total reactance required which we will connect to alternator। लेकिन 7.5% तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो 7.5% को आप एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जैक्ट के लिए आपके साथ फार्मूला ये था कि परसेंटेज x इज इक्वल टू आई एक्स डिवाइड बाई वी इंटू 100। ये आ जाएगा, इसे x पॉइंट करिए सो ये v इधर आ जाएगा, v मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज x, ये i नीचे आ जाएगा और 100 नीचे। अभी v आपके साथ गिवन है और v हमने कैलकुलेट किया था पहले स्टेप में 1000 डिवाइड बाई दिस, ये 10,000 है। ठीक है, ये जीरो इस पे मजीद लगा दी मैंने, डायरेक्ट वैल्यू ठीक लिखा है लेकिन ये 1000 नहीं है 10,000 क्योंकि 10 kV है। सो 10,000 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 1157, ये फुल लोड करंट था, इससे आ जाएगा 0.375। ये देखिए ये आपके साथ कितने 10,000 kV। ठीक है, लेकिन इधर हमने जस्ट 1000 लिखा है, इसका मतलब है कि ये गलती है, यहाँ पर ठीक कर दे। समझ आ गया क्वेश्चन का? वही पिछवई यस सर जी पूछ आसान देख सही था और 10 सर लग दे दा थ्योरी बशार्ट वापस वो गुरते के पेमेंट्स के बकी अब तो आप ते ऐसी थी विश्व का ना तास ने बलक लेगा यर्शे बिनु तास वो शार्ट थ्योरी वो करे या वापस तास शुरू के निकाल पे खप हुएगी। सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी ट्राई करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये ओम का निशान है। अगर शायद इसमें थोड़ा बहुत कुछ फेल तो चाहिए, मैं इधर से पढ़ता हूँ और फिर आपको सॉल्यूशन वहाँ से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सिंगल लाइन डायग्राम नहीं केवल ये हम बना देंगे। कैसे बना देंगे वो आपको इस डेटा से आप बना सकते हैं। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 10 kV। एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें वोल्टेज कितने 10 kV का, हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, रिएक्टेंस कितना है 4
और ये याद रखिए रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ये किस चीज में आ गया, ये आपके साथ ट्रांसमिशन लाइन में आ रही है। तो ये आपके साथ ट्रांसमिशन लाइन की पैरामीटर है। आपसे वो क्वेश्चन करता था कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, आपको मालूम नहीं होती तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस आर दी पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। समझ आ गया? आवरे लगा? यस Yes, सर। sir. ठीक है। आपसे वो वाइवा में क्वेश्चन करता था जो एक्सटर्नल था कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की पैरामीटर्स तो रेजिस्टेंस जी, रेजिस्टेंस एंड नखरा कैपेसिटेंस। ये अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस 0 होते, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। सो ये याद रखिए, अगर दूसरी दफा कोई आपसे पूछी तो आप इसका आंसर ये दे दी कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज दी पैरामीटर्स फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, ये इसमें होंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है कि 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, 10 केवी का है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका रिएक्टेंस 4 ओम है, कनेक्टेड टू अ जनरेटिंग स्टेशन। ये जनरेटर्स ये आपका जनरेशन स्टेशन है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। लेकिन जो कनेक्टेड है किसके थ्रू, एक ट्रांसफार्मर के थ्रू। वो ट्रांसफार्मर कितने 5 MVA का ट्रांसफार्मर है स्टेप अप, और इसका रिएक्टेंस कितने 5%। The bus bar are supplied by 10 MVA alternator. अब दा voltage कम से कितना है, the 10 MVA alternator ना। अब अगर रिएक्टेंस सुन रहे 100%, तासु चलो कई, तासु कैलकुलेट कई, कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट KVA, शॉर्ट सर्किट KVA से कई कैलकुलेट कई to symmetrical fault, the symmetrical fault द पारा पर कम पॉइंट पाई at the load end, that's associated load end او دا اساس شری فارګین دی. خدا ډایګرام به تاسو خپل جوړوي، دا نه دی ګیون پدې کې صحیح ده. لکه دا ډایګرام زه اوس جوړوم نو به څنګه جوړوم، داسې به جوړوم. ګوره پدې لکه کې تاسو ډایګرام جوړوم، ٹھیک ہے، داسې واره شي. تاسو به اول ځان سره ډیټا ولیکئ چې زما سره یو ترانسمیشن لاین دی، ٹھیک شو، ترانسمیشن لاین دی، او دا زما سره ترانسمیشن لاین دی. دا څومره KV دی 10 KV. د रेजिस्टेंस څومره دی 4 ओहम 1 ओहम. د څه ولیکې रेजिस्टेंस جوړ کا 4 ओहम. रिएक्टेंस څومره دی 4 ओहम. دا یو 1 دی، ساری دا 1 دی، دا بل 4 دی. او دلته به څه کنیکټي لوډ. ها اوس دته دا ولټیج د کوم ځای کې نه راغلی دی د بس بار نه، او بس بار څه شي کنیکټ دی 5 MVA ट्रांसफार्मर. دلته ट्रांसफार्मर جوړ او څومره دی 5 MVA په ولیکا، او ریټینګ سي څومره دی 10%. ها دا د څه سره کنیکټ دی، دا چې د 10 امپیر او د 10% ساری د بل ریټینګ 5% دی، 5 دی او 5% هم دی. او دا د څه سره کنیکټ دی 10 MVA سره الټرنیټر سره 10% الټرنیټر جوړ الټرنیټر 10 او 10%. समझ आ गया؟ ये देखिए उसने इधर बनाए कि आपके साथ 10 एम्पियर 10 MVA का ट्रांसफार्मर है, सारी अल्टरनेटर है, 10% इसका रिएक्टेंस है। ये आपके साथ ट्रांसफार्मर है 5 MVA का, 5% इसका रिएक्टेंस है। रेजिस्टर आपके साथ 1 ओम है, 4 इसका रिएक्टेंस है, इधर लोड है। अभी आपके साथ फॉल्ट 2 पॉइंट पे, एक पार्ट उसने कहा कि लोड के साइड, लोड साइड ये, दूसरा उसने कहा कि जो ट्रांसफार्मर है इसका हाई वोल्टेज साइड, तो उसने कहा कि स्टेप अप है, तो इसका मतलब है हाई वोल्टेज साइड ये इधर लगाई। ठीक है, इधर आप फॉल्ट कैलकुलेट करें, फॉल्ट इधर भी शॉर्ट सर्किट के भी कैलकुलेट, इधर भी का आपको इस तरह भी कोई दे सकते हैं कि इधर कैलकुलेट करें, इधर भी दे सकते हैं। ठीक है, सो आप कैलकुलेशन जिस पॉइंट पे भी हो तो आपको इस तरह नहीं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन का समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। वो पे क्वेश्चन सर एक बार दोबारा पढ़ा। हाँ, गोरा पर क्वेश्चन के दस वही का ना
چې دا 3 فیز ترانسمیشن لاین دی 3 فیز ترانسمیشن لاین دی چې دا هغه با 10 وولټ 10 کی وی وولټ پکې پاس کیږي لکه 10 کی وی وولټ والا لاین دی پاس کیږي نه 10 کرنٹ پاس کیږي 3 فیز والا ترانسمیشن لاین دی د 10 کی وی وولټ والا دی دا غیر ریزिस्टेंट 1 اوم دی او ریاکټنس یې څه دی 4 اوم دی دا د کنیکټ شوی دی د جنریټر سټیشن سره د بس بار سره د څه په ذریعہ باندې د 5 ام وی ای سټیپ اپ ترانسفارمر په ذریعہ باندې دا غیر ریاکټنس نه 5% او بس بار چې دا د څه سره کنیکټ شوی دی دا بس بار کنیکټ شوی دی د 10 ام وی ای الټرنیټر سره او دا غیر ریاکټنس نه 10% تاسو کیلکولیټ کوئ شارټ سرکټ کی وی کیلکولیټ کوئ د سره لپاره چې کله لو فالټ اکر شي په کوم ځای کې سیمټریکل فالټ اکر شي ټیک ده کوم ځای کې at the load end of transmission line at the high voltage of transmission line نو ګوره د دې لپاره اول به ون لاین ډایګرام جوړ کړئ سنگل لاین ډایګرام یې جوړ کړو دا الټرنیټر دی 10 ام وی ای دی 10% دی دا د بس بار شو دا بس بار د څه کنه شو د 5 ام وی ای سره او 5% ترانسفارمر سره دا ترانسفارمر نه به موږ څه بوتلی دي ترانسمیشن لاین دا دی دا غیر ریزिस्टेंस سره دی 1 اوم ریاکټنس سره دی 4 اوم دلته څه دی لوډ نو فالټ دلته مکر کېدلی شي او دلته مکر کېدلی شي اوس په پوه شئ Yes, sir. اوس چې دا نو سپوز موږ ګورو چې فالټ چیرته اکر شوی دی داغه مطابق به موږ کیلکولیشن کوو خو داغه نه مخکې به اول موږ چل کو یو بیس کې وی به سلیکټ کوو स्टेप नंबर 1 से उचित चलो कि सिंगल लाइन डायग्राम जो करें सिंगल लाइन डायग्राम में डिजाइन को अभी मैं क्या करूंगा इसके लिए बेस केवीए सेलेक्ट करूंगा ठीक है बेस केवीए सो बेस केवीए आप इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू सो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है एक 5 एमवीए और एक 10 एमवीए तो आप 10 एमवीए को क्या करें एज बेस सेलेक्ट करें ये तरीका था कि आप इसमें से मैक्सिमम भी कनेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैक्सिमम आपके साथ ये 10 MVA और 10 MVA के साथ किस चीज के बराबर है 1000 KVA के बराबर है यानी 10,000 KVA इज इक्वल टू 10 MVA ये ठीक है या गलत है शाबाश आपको मेरी आवाज आ रही है 10 MVA 10,000 KVA के बराबर है था सर ये तो मैं आपको समझा रहा था कि आपको अगर ये समझ नहीं आ रही तो मैं आपके लिए मिसाल करता हूँ इस तरह बराबर है 10 MVA so 10 M का मतलब है 10 के पावर 6 VA समझ आ गया अभी जी सर। लिख लिए 10 multiplied by 10 के पावर 3 into 10 के पावर 3 जी सर वापस 6 आता है ना VA यस सर ये 10 के पावर 3 को हम क्या बोलते हैं 10 के पावर 3 को हम क्या बोलते हैं ठीक है जी सर Yes, sir. 10 और 10 के पावर 3 आपके साथ इस तरह बराबर है इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो 10,000 और इसका नाम है KVA जी सर तो इसका मतलब है 10 MVA is equal to 10,000 KVA समझ आ गया अभी जी सर सो इसलिए मैंने कहा कि लेट 10,000 KVA बी द बेस और इसको मैंने डायरेक्ट 10 MVA क्यों नहीं लिख लिया ये मैं इसलिए कि इसके कैलकुलेशन में आपको फिर मसला होगा इसकी जी सर इसलिए मैंने ये लिख लिया ठीक है वरना आप इस तरह लिख सकते 10 MVA इज द बेस ठीक है जी सर अभी चूंकि बेस के भी अभी हमने सेलेक्ट किया सिंगल लाइन डायग्राम सॉल्व कर दिया इसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप बेस के भी सेलेक्ट करें बेस के भी हमने सेलेक्ट किया और इसमें ये था कि इसके लिए और इसके लिए आप क्या फाइंड करें और इसके लिए आप परसेंटेज रेटेड इन द फॉर्म ऑफ बेस कैलकुलेट करें सो परसेंटेज रेटेड ऑफ अल्टरनेटर इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय रेटेड मल्टीप्लाइड बाय दिस बेस कितना है 1000 KVA 10,000 यस सर डिवाइड बाय रेटेड जी सर। केवीए का कितना है 10 10 MVA MVA yes सर 10 into 10 के पावर 3 आइदर 10,000 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय जी 100 सर ये वैल्यू सेम है इससे कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाय 10 तो इससे सेम 10% आ जाएगा क्योंकि इसके हमने बेस को सेम लिए अगर बेस को Excuse me, sir. हाँ जी
ಸರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಬೇದ ಎ ಮುಂಗುಲಿ delta ರಾಕವ್ ಸರ್ ದ ಎ ದ ಪಾರದೆ da de x sara ma e wali kare जी सर da ma da shokai kana chi percentage reactance of alternator da e da alternator da par use koma अच्छा सर ओके transformer da सर par bas t use koma xt ओके सर ठीक है। तो Thank मैंने इस तरह कर दिया कि एक्स ए आपके साथ 10% आ गया। इसके बाद मैं ये लिखता हूँ कि द रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन बेस केवीए एक्स टी परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बेस रेटेड मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस। तो बेस कितने है 10,000 केवीए और ये 5 जी एमवीए सर है। तो 5 एमवीए की जगह आप लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर 3 केवीए। 5 MVA जी सर बराबर 5 × 10 के पावर 3 KVA मल्टीप्लाइड बाई 5 इससे आ जाएगा 10%। तो ये भी 10% आ गया और ये भी आपके साथ 10% आ गया। अभी लाइन के लिए लाइन के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे? लाइन में आपके साथ दो वैल्यू, एक रेजिस्टर है और एक रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस के लिए आप किस तरह लिख लिए परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ लाइन XL। और ये फार्मूला अगर आपको मालूम है ये हमने पढ़ा था कि KVA × रिएक्टेंस डिवाइड बाय 10 × KVA स्क्वायर। मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम तो इधर देखिए ये फार्मूला इधर ये देखिए नजर आ रही है। जी सर अगर आपके साथ KVA भी गिवन हो KV भी गिवन हो और X भी गिवन हो तो इस फार्मूले से सॉल्व करें। तो इसलिए मैं इस फार्मूले से सॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो इधर आपके साथ ये के में गिवन है। ठीक है। तो इसलिए मैं MVA में मैंने उधर नहीं लिख लिया KVA में लिख लिया क्योंकि इधर आपके साथ के में मस्ट होनी चाहिए। 10,000 KVA रेटेंस का 4 था और डिवाइड बाई ये 10 अपना और KV कितना था 10 वोल्ट। ये तो पहले गिवन है क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन में उसने किया था कि 10 KV और 5 एम या इसके वन लाइन डायग्राम अगर आप देखें इधर हमने शो किए कि 4 ओम एंड 1 ओम। KVA हमने क्या लिया था सारी KVA हमने लिया था 10,000 डिवाइड बाय 4 इसका रिएक्टेंस था 10 फार्मूले का और ये आपके साथ 10 KV लाइन था तो 10 के स्क्वायर ये आपके साथ 40। इसके अलावा रजिस्टर के लिए अगर आप कर दी तो रजिस्टर के लिए क्या है परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन सर ये स्क्वायर फार्मूले का है सर ये ऊपर हाँ ना वाला ये फार्मूले का ये देखिए जी सर x 10 KVA स्क्वायर। जी सर KVA की जगह जस्ट इधर लिख लीजिए। सपोज मैं रजिस्टर के लिए करता हूँ इधर तो क्या जाएगा 1000 सॉरी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई x रजिस्टर कितना था 1 ओम डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई कितनी वोल्ट का लाइन है 10 K का लाइन है तो स्क्वायर। समझ आ गया? जी सर अभी ये देखिए इधर भी उन्होंने इस तरह किया ये 1 है। ठीक है। ये इधर गलती से 4 लिखा है लेकिन ये 1 है। जी सर ठीक है। ये 1 कर दे 1 और इसे आ जाएगा 10%। सर एक्सक्यूज मी सर जी जी ये क्वेश्चन में तो 4 है सर रिएक्टेंस 4 है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 1 है रेजिस्टेंस बिल्कुल। तो मैं रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करता हूँ तो 1 है। ठीक है। और रिएक्टेंस के लिए जी तो सर। मैंने इधर कर दिया जी सर, thank you 104 सर। डिवाइड बाय दिस इसे फुट आ गया और इससे क्या जी जाएगा सर ये 1 और ये 4 है तो फिर से भी फुट आएगा। हाँ ठीक है। ये 1 है आप 1 कर दी इधर में। अब मेरे साथ जी अपने सर। नोट्स मैंने तैयार किए इसमें भी मैं दोबारा से 1 कर देता हूँ। ठीक है। जी ये सर लिखने में इस तरह है। ठीक है। आज कल लिखल का वही कहना आंसर जी की सर येवना वाली मैथमेटिक्स के लिखल देना पर गोतु की बदल वशिनु बिया बदल वशिनु दा बवन शी। ठीक है। जी आंसर सर वो 10 सो आपके साथ आ जाएगा 10%। अभी आपने क्या किया स्टेप नंबर 1 किया था कि सिंगल लाइन डायग्राम। स्टेप नंबर 2 किया था बेस KVA और इसके बेस पर सारी KVA आपने फाइंड किया। स्टेप नंबर 3 किया था कि इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करें इसका रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है। सो अल्टरनेटर क्या है रिएक्टेंस डायग्राम इसका 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 तो आपके साथ इस तरह आ जाएगा रिएक्टेंस डायग्राम। ये देखिए ये आपके साथ एक पॉइंट आ गया
एक्स ए किस चीज का अल्टरनेटर का रिएक्टेंस 10% था, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस कितना था 10%, रेजिस्टेंस कितना था 10%, लाइन का रिएक्टेंस कितना था 40%। और ये फॉल्ट 2 पॉइंट पे आता है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर। यस सर। ठीक है, अभी सपोज मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट से यहाँ से लेकर ये सारे आप ऐड करेंगे, लेकिन याद रखिए रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। रिएक्टेंस ऐड कर सकते हैं लेकिन रेजिस्टर और रिएक्टेंस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ इस तरह इम्पीडेंस ट्रायंगल आपके साथ इस तरह था, ये x था, ये r था और ये z था। तो g इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसी तरह था ना। चलो ये आ जाएगा। अभी इस पॉइंट पे सपोज पा ले, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी इम्पीडेंस आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप पहले रिएक्टेंस ऐड करें, XA प्लस XT प्लस XL, सो 10 प्लस 10 प्लस 40, तो आ जाएगा 60। ये लिख ली, XA दिस आपका 60 और रेजिस्टेंस कितना है 10। अभी इम्पीडेंस कितना होगा, इम्पीडेंस का फार्मूला है कि Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट, ये फार्मूला आपको मालूम है। अब्बास अदा फार्मूला था, याद था, R स्क्वायर XL स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट, ये फार्मूला आपको मालूम है। सरदार आता ना मालूम है सर। दा याद का kana gora istasara power triangle का ना, दा जी दिल सर। दा द्रे किस्मा ट्रायंगल है, गोरा पावर ट्रायंगल की दिल सही। यस सर, यस सर। impedance for small o. गोरा पावर के अंदाज की दा एफिरेंट पावर ही, दा रिएक्टिव पावर ही और दा एक्टिव पावर ही। एक्टिव पावर, यस सर। शो आप इम्पीडेंस केस के दास्ता से सही, दास्ता सारा ए जेडी, दास्ता सा एक्स एडी او دا ستاسو سي آري، یا دا کله کله ستاسو ایکس سیم راځي. نو اوس په دې کیس کې چې ته دا معلومې دا زد معلومې، نو دا ستاسو رائټ اینګل ټراینګل دی، او رائټ اینګل ټراینګل کومه فارموله فالو کوي، پیتاګورس تیورم. پیتاګورس تیورم مطابق څه دی، زد سکوير از ایکوال ټو हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपको मालूम है। यस सर। अभी इसको भी अंडर रूट करें और इसको भी अंडर रूट करें, तो आपके साथ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इधर मैंने इसलिए लिखा है 10 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट, इसको सार करते आपके साथ है 60%, 60.83% आपके साथ इम्पीडेंस आ जाएगा। जी सर। अभी आपने क्या चीज फाइंड किया, वन लाइन डायग्राम, बेस केवीए कैलकुलेशन, रिएक्टेंस डायग्राम और टोटल रिएक्टेंस भी आपने फाइंड किया। और अभी आपने क्या फाइंड करना है, जस्ट शॉर्ट सर्किट केवीए फाइंड करना है, शॉर्ट सर्किट केवीए के लिए अभी हमने फार्मूला ये लिखा था, अगर आपको फिर से नहीं मालूम तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये वाली शॉर्ट सर्किट केवीए क्या है, बेस केवीए मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई परसेंटेज, ये शॉर्ट सर्किट केवीए की। और शॉर्ट सर्किट करंट का फार्मूला I 100 डिवाइड बाई %, और एक ही आपके साथ शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई परसेंटेज रिएक्टेंस। शॉर्ट सर्किट केवीए बेस केवीए 100 डिवाइड बाई परसेंटेज रिएक्टेंस। ठीक है, अभी इस फार्मूले को मद्देनजर रखकर हम सॉल्व करते एक क्वेश्चन को, वो ये था, ये हमने कर दिया। ये देखिए बेस केवीए 100 डिवाइड बाय इम्पीडेंस, बेस केवीए कितना है 10,000 केवीए मल्टीप्लाइड बाय 100 और टोटल कितने 60। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें आपके साथ ये आ जाएगा। अभी अगर आपके साथ फॉल्ट इधर आ जाए, ये तो फॉल्ट बी पे था, अगर फॉल्ट इधर आ जाए तो ये दोनों आपके साथ अभी नहीं है, ये आपके साथ इग्नोर हो जाएगा क्योंकि फॉल्ट इधर है। और हमने कहा था कि फॉल्ट जब आप सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे तो जिस पॉइंट से लोड पावर आ रही है इस पॉइंट से लेकर फॉल्ट तक आप क्या करेंगे, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस कंसीडर करेंगे। तो अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जस्ट ये दोनों है, ये दोनों नहीं है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये दोनों सीरीज में है ना, आर तो नहीं है, तो 10 और 10 20, समझ आ गया। यस सर। सो इधर मैं लिखा कि टोटल परसेंटेज आपके साथ XA एंड XT 10 + 10 20, वही फार्मूला है, बेस केवीए
100 डिवाइड बाई रिएक्टेंस 10,000 100 डिवाइड बाई 20 आपके साथ इतना किया, समझ आ गया? यस सर। सो ये आज के लिए काफ़ी है। लेकिन चलो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, मैं जल्दी जल्दी एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, और आप दोबारा सर आ